अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज भारत को हिंसा पर बोलने वाले यूएस को मोदी ने ठोका। तो हमेशा से भाई आपका वीडियो हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई इंडिया में बात होती है तो अमेरिका पहले बयान दे देता है। इंडिया में ये गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट पे बात कर देता है, वो गलत हो रहा है। कोई इंडिया बिल लेकर आता है तो अमेरिका पहले बोल देता है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पे भी गोली चली है, तो इस पे मोदी साहब का बड़ी कड़ा बयान आया है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके फुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में। लेकिन अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने हिंसा और लोकतंत्र पर ही अमेरिका को घसीट दिया। वो ये लिख रहे हैं कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस में है। और देखिए वाकया तो ऐसा ही हुआ है। इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं, इसलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। सो ये जो कुछ हुआ वहां पे, पुतिन साहब ने जो हार पहनाए, और फिर क्या नाम है उसका, जो अमेरिकी जो थे यूक्रेन के जो सदर थे, उन्होंने वहां पे जो बातें की, अब लगता तो यही था कि अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं। क्यों? ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूंगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। और दूसरा ये काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इजराइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी की घटना में गोली ट्रंप के कान को चीरती हुई निकल गई और उनके कान से खून बहता दिखाई दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्रंप पर हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखे पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं अमेरिका के लोगों के साथ हैं। ट्रंप की रैली का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि वे मंच से रैली को संबोधित कर रहे हैं। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। गोलियां चलने के बाद ट्रंप कान पर हाथ लगाकर पोडियम के नीचे झुक जाते हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी की रूस फेरी के दौरान अमेरिका काफी कुछ बोला था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दे दिया है। आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में ट्रंप अपनी रैली में स्पीच कर रहे थे और उसी वक्त स्पीच के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली उनको लगी, उनके सर के पास से गुजरी है और उनके कान को टच किया है उस गोली ने और वो जख्मी हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। उनको कत्ल करने की कोशिश की गई पेंसिल्वेनिया बटलर में एक रैली के दौरान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक लकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक लकी इंसान है कि वो बच गए। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसके फौरी बाद जब उनके पर ये किया गया तो वो इस तरीके से ये तस्वीर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि जिस वक्त उनको गोली मारी गई, उनके ऊपर फायर किया गया, वो नीचे बैठे हैं। फिर कुछ देर उनको लगी कि तमाम जो उनके थे बॉडीगार्ड्स वो उनके पास आ गए और उन्होंने उनको घेरे में ले लिया, उनको कवर किया, सब उनके ऊपर एक तरीके से जैसे लेट जाते हैं जब किसी को बचाते हैं उस तरह किया। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठे हैं तो उनके कान से और
जो उनका खून था वो निकल रहा था और वो उन्होंने अपनी फिस्ट जो है वो फजा में बुलंद की और उन्होंने कहा फाइट। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं, बड़े पॉपुलर सफीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुटिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहे हैं हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब मिसाल के तौर पे एरिक ग्रेसिटी ने क्या बात की? उन्होंने कहा जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैन नॉट से आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड। अच्छा, ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं, रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जा मॉल नु चुकोर थे। ठीक है, इट मींस के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा। जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्सपर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये बात मुझे समझ है कि इंडिया वाकई फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, ठीक है इन्होंने किए हमारे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया, इसका तो चाइना का मुकाबला करना ही करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो वॉर के अंदर वो कहते हैं, वॉर के अंदर आप ये नहीं कह सकते जिसमें आपकी जी आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और वो कह रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर आप जो है वो सॉवरन बॉर्डर्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया। अच्छा देखें, अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाइना अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल जो फलस्तीन में हुआ या जो इजराइल ने किया, कि अब अमेरिकन को खुद कहना पड़ गया कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, ये अमेरिकन कहते हैं कि ज्यादती कर रहा है, और ये सारी चीजें अब है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, लेकिन अमेरिका नहीं मानता उसमें। लेकिन अगर वो काम पुटिन करेगा तो फॉरेन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, और ये ट्वीट तो भाई बनता ही था, जिस तरह पीएम मोदी ने किया है ना, ये सारी दुनिया ने की है, करना भी बनता है। पहले से भाई साफ जा रहा है कि डेमोक्रेसी की बात तो अमेरिका वैसे तो पूरी दुनिया को पढ़ाता है और खुद उस चीज को फॉलो नहीं करता। और जो पीएम मोदी ने यही बात की है कि भाई डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं होनी चाहिए, कंडेम करते हैं कि भाई एक अपोजिशन लीडर को इस तरह गोली मारो, तो ये बात उन्होंने की है वो गलत की है। सबसे पहले ये जो बाइडेन ने बात की है, यही बात बाइडेन ने की, ये करवाने वाले जो बाइडेन है, और ना मामा बात करते हैं, और कौन करवा रहा है? सब गले की हड्डी तो बने डोनाल्ड ट्रम्प, उनके और किसके लिए खतरा है ये? क्या खतरा है ट्रम्प के लिए? उसकी सीट छीन रहा है ये,
भाई जिसको आवाम लेके आएगी शायद बाइडेन दोबारा आ ये जाते किसने करवाया है? ये पॉपुलर इमरान खान की तरह पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए खुद ये पता नहीं कौन है जिसने कराया है। इसने ही करवाया कि जिसको खतरा है इससे साबित नहीं हुआ कि बाइडेन ने कराया, एविडेंस इल्जाम लगा। तू किसको थोड़ी देर पहले किसी के भी नहीं, इमरान खान की तरह खुद करवाया है इमरान खान ने खुद करवाया है। एक मिनट पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मैं तुझे देखता हूँ तू बोल रहा है ना, गोली कान को लगी है, बाइडेन को भी लग सकती थी। तो टांगों को लगी है ना, वो ऊपर भी लग जब सकती है। खान कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू, और ये भी कर सकता है। तू बोल, ये नहीं बोल रहा। पॉपुलैरिटी के लिए ये बंदा भी कर सकता है। अगर इमरान खान कर सकता है तो ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर बाइडेन ने नहीं भाई किया और तो बढ़ जाता है। ऑलरेडी पॉपुलर है लोगों की इमरान खान भी लोगों पॉपुलर की है। आंखों का तारा और बन जाना है। अब तो इसके बारे न्यारे हो गए, अब तो ये मासूम हो गया, ऑटोमेटिकली तमाम लोगों के वोट इसके खाते मैंने में आज से ना 2024 के दूसरे महीने में मैंने तुझे कहा था ट्रंप ने हुकूमत में आना है। कहा था बिल्कुल हमें आज याद मैं है। आने से दिक्कत, आने से परेशानी किनकी बढ़ेगी? हो मुझे ये सकता है बताओ। हाँ, ये बात ठीक है, परेशानी तो उसी मुझे है। बोला बाइडेन ने नहीं करवाया। इसकी बजाय अगर कोई एक और लफ्ज बोल देता ना, वो शायद सच होता, वो है मिसेस ओबामा। वो तो कहता ना, शायद मैं मान लेता। हाँ, वो सारी कड़ियां तो वो मिला रही है पीछे, मिसेस ओबामा मिला रही है। तो यार जो भी समझ है आई है। उसका भाई पता नहीं, लेकिन जो बातें हैं जंगें बंद करने की, अगर ये जंगें बंद करवाता है तो मैं भाई ये करवाएगा, चाहूंगा कि भाई ये बंदा अच्छा ये है। करवाएगा। मतलब मैं नहीं कह रहा दुनिया में जो अमन चाहता है वो हमारे ये लिए बंदा अच्छा है भाई। ये बंदे ने चाहे अपनी जुबान से कच्चा है, सियासत के लिए कहा होगा, मान लेते हैं। सावधान है भाई, जब इसने जानने जा रही जंग इसने कहा है मैं इजराइल को ये जंग नहीं लड़ने दूंगा, मैं रशिया यूक्रेन को नहीं लड़ने दूंगा। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि हम रशिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, ट्रंप की अपनी जुबान है, हम नहीं जंग चाहते। हम दुनिया में कितने अमन चाहते हैं, जंगों ये इस बंदे की जुबान है। बहुत ही होता है इंसानी जानों का। यूसुफ इसके दौर में वैसे तो बैठे कमाए जाते कोई हैं। जंग शुरू नहीं हुई, किसी को नहीं इस वैसे तो कमाए जाते हैं। इजराइल उस वक्त में कंट्री थी, ये गाना उस वक्त भी था, ये जंग क्यों नहीं करवाई ट्रंप ने? सोचो ना थोड़ा सा। सही बात है। भाई उनके पास वाफर मिकदार में हथियार पड़े थे, वो भी तो बेच रहे थे। तो बाकी भाई बात करें, साफ है कि अमेरिका की जल्दी तो है कि अमेरिका कितनी चीज़ें ऑफर भी कर रहा है, ट्रेड भी रशिया से ज़्यादा है अमेरिका का इंडिया के साथ। और फिर जब साफ है कि मोदी साहब रशिया के जाके गले लगेंगे पुतिन के, तो उनकी जलेगी तो सही भाई। तो भाई वो उन्होंने दुश्मन भी है, बरात भी निकालनी है। दुश्मन भी बना हुआ है अमेरिका, तो आपस में दुश्मन है, दुख तो लगेगा। ये तो वैसा ही रहता है ना कि किसी की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे को जपियां पपियां करे, हाँ, तो उसके तो भाई साहब कपड़ों को भी आग लग जाती है। तो हर मंच पे अमेरिका यही बोलता है कि इंडिया हमारा अलाई है, इंडिया हमारा अलाई है। ऐसे ही है। तो फिर जब इंडिया जो है वो पुतिन के गले जाके लगेगा तो अमेरिका की तो भाई साहब जलेगी। तो साफ जाहिर है कि भाई जो टाइम है, अमेरिका हालांकि पूरी तरह से इंडिया को फायदा नहीं देता, जो भी टेक्नोलॉजी है वो किसी को सारे भी कोई बड़ा फायदा नहीं देता। अमेरिका इंडिया को सारे वो इसलिए कि भाई साहब वो कल को भाई साहब इंडिया ने उसके सामने खड़ा होना है। बिल्कुल। और अमेरिका को इस चीज का पता है, इसलिए अमेरिका पूरा रखता है कि भाई साहब हमारे गोदी में भी आ जाए इंडिया और रशिया से भी दूर हट जाए और ज्यादा ताकतवर भी ना हो। लेकिन इस सिचुएशन से इंडिया खूब फायदा उठा रहा है, रशिया से भी अमेरिका। और आए दिन अमेरिका से इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी, चाइना की जंग होगी। ये बात कहना ना मौसम पे सिर्फ इंडिया फायदा उठा रहा है रशिया और चाइना से, एक तरफ नहीं, रशिया और चाइना भी बड़ा फायदा उठा रहे हैं, उनको भी बहुत फायदा इंडिया में साथ मिलाने में, ये भी याद रखना है। एक गलत सोचा कर सिर्फ इंडिया ही फायदा उठा रहा है, बात इंडिया की कर रहे हैं, चाइना की बात की है, उनको भी फायदा है, चाइना की बात की है। अच्छा भाई एक मैं दुकान हूं ना, बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर, मैं ना भाई मैं वही बात कर रहा आगे हूं, पता है रशिया को भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, सब कोई फायदा है भाई साहब, मिलकर मिलजुल कर अकेला इंडिया को फायदा ना कुछ आया कर। अच्छा भाई एक और चीज है, कल मैं यही सोच रहे थे, मैं और यूसुफ थे, तो हम अपनी सियासत लड़ा रहे थे। मैं सोच रहा था भाई साहब अगर ब्रिक्स बन जाती है तो होता नहीं जो खिचड़ी पकानी होती दिल में, तो अगर ब्रिक्स बन जाए तो कल को अगर एशिया जिस तरह यूरोपियन यूनियन है तो इस तरह इनकी अपनी एक यूनियन बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा भाई साहब। बॉर्डर खुल जाए, इधर मर्जी को काम करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई जंग ना हो, आपस में यूरोप की तरह मिलजुल के रहें, तो गोरे तो मर जाएंगे, तो फिर गोरे इधर काम करने के लिए आएंगे, तो गोरे तो मर जाएंगे फिर। ये अगर
मिलजुल के इस तरह हो यूरोप जाए। वाली सिचुएशन इधर लाने के लिए टोटली मेंटली तौर पर आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। हर कंट्री के वैसा सोच विचार, एक दूसरे को दुश्मन, एक दूसरे को बुरा, मजहब के हिसाब से देखना शुरू कर देते वो करवाते कौन है? एजुकेशन के हिसाब से, हर हिसाब से काउंटर वो यही करवाते हैं कि आपस में मिलना चाहिए। होगा। और भाई इसमें भी उनका हाथ होता है। बिल्कुल। अमेरिका की दूसरे बड़े आदम तो इधर घूमते करते आए हैं ना, इन्वेडर आते रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये मेंटली तौर पर भाई साहब गुलाम, डिवाइड एंड रूल, इनको बांट के रखो। थोड़े वक्त में ज्यादा भाई साहब डिवाइड हो जाते हैं। हाँ। ये इनकी सबसे बड़ी धर्म कमी के है। नाम पे डिवाइड हो जाते हैं, जुबानों के नाम पे डिवाइड हो जाते हैं। ये कभी आए दिन कल्चर के साथ से हो जाती है। ये कमियां हैं, ये चलेंगे, ठीक है। बाकी भाई अब इंडिया जो है ना तगड़ा हो गया। ये हमने इकट्ठा कर तो लेना था, इसकी सोचने नहीं होने देना। अब ये तो- बंदा जो बीच में आ जाता है, रसिया जब बोल रहे वो हैं। हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? यार होना चाहिए, लेकिन अपनी सोच बीच में को कितना बदलने अच्छा की चल रहे थे, सोच- इसने सारी प्लानिंग अब मैं तो कल का भाई साहब ऊपर बोल ठीक रहा है है। इसने। तो भाई हम तो सोच रहे थे गोरे यहाँ का काम करेंगे, हमारा काम नौकरियां अब ये देख लो घटिया बंदे साले। मेहनत वाले की सोच। बीच में ही टांग अड़ाता ये है तू। नामुमकिन है। दहशतगर्दी खत्म होती, ट्रेनें चलती, मोर्चे इंडिया लग जाता। जाते। हर तरफ मजे हाँ, होते हैं। क्या बात है। अब तो मैं सुन रहा हूँ वो जो है ना पुतन बोल रहा है कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे ब्रिक्स की। अब देखते हैं ये कब होगा। तो बनाएगा, इस तरह कामयाब भी करंट बन गई होगा। है, उस तरह ये पार्लियामेंट और मामा को कामयाबी होंगे, होगा। उसकी बड़ी लंबी सोच है। चलें जी, ठीक है। मैं अपनी रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।